एक जादुई हार। एक सोई हुई राजकुमारी और महल के अंदर छिपा ऐसा राज जिसने पूरी सल्तनत हिलाकर रख दी। जब सबने राजकुमारी को मरा हुआ समझ लिया, तब एक सैनिक ने उसकी खामोश आवाज सुन ली। एक बहादुर सैनिक, एक रहस्यमयी जादूगर और काला जादू। क्या राजकुमारी आर्या फिर से अपनी आंखें खोल पाएगी? आइए अब देखते हैं ये पूरी हैरतअंगेज कहानी। एक समय की बात है, मायावती नाम के एक सुंदर राज्य में एक बेहद प्यारी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी आर्या। पूरे राज्य में उसकी दयालुता और मीठे स्वभाव की चर्चा होती थी। एक दिन महल में बड़ी दावत की तैयारी चल रही थी। आर्या खुद रसोई में जाकर नौकरों की मदद कर रही थी। राजकुमारी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आर्या हंसते हुए बोली। आज महल में इतना काम है, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी मदद कर दूं। रसोइया बोला, ये लीजिए, आपकी पसंदीदा सेब की पाई तैयार हो गई है। वाह, तुम्हारे हाथों की पाई दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। इसे मेरे कमरे में भिजवा देना, आर्या ने खुशी से कहा। उसी समय राजा वीरेंद्र अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री राघव के साथ महल के खजाने में थे। राजा बोले, मैं अपनी बेटी के लिए सबसे सुंदर हार चाहता हूँ। राघव ने एक चमकदार हार निकालते हुए कहा, महाराज, मैं इसे पड़ोसी राज्य से लाया हूँ। ये राजकुमारी पर बहुत सुंदर लगेगा। राजा खुश हो गए। कमाल का है, चलो खुद जाकर आर्या को देते हैं। पूरा महल राजकुमारी आर्या से प्रेम करता था। सब कहते थे कि एक दिन वही राज्य की सबसे महान रानी बनेगी। लेकिन उसी रात कुछ भयानक हुआ। आर्या जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमारी, सब घबराकर चिल्लाए। महल के वैद्य, डॉक्टर और जादूगर सब बुलाए गए, लेकिन कोई भी आर्या को होश में नहीं ला सका। वह गहरी बेहोशी में चली गई। दिन बीतते गए। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आंखें कभी नहीं खुलती थी। एक बूढ़े साधु ने राजा से कहा, राजकुमारी की आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई है। उसे पवित्र मंत्रों वाले एक संदूक में रखना होगा। राजा ने चांदी और लकड़ी का एक सुंदर संदूक बनवाया और हर रात उसकी रखवाली के लिए एक सैनिक को नियुक्त किया गया। लेकिन जल्द ही महल में डर फैल गया। लोग कहने लगे, राजकुमारी की आत्मा रात में महल में घूमती है। हर सैनिक डरकर भाग जाता। फिर एक रात एक बहादुर सैनिक, अर्जुन, को पहरे पर भेजा गया। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी के होंठ कांप रहे हैं। राजकुमारी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? उसने धीरे से पूछा। दूसरे सैनिकों की तरह अर्जुन भागा नहीं। उसने महसूस किया कि राजकुमारी किसी गहरे दर्द में है। अगली सुबह उसके दोस्तों ने पूछा, तुम डरे नहीं? अर्जुन बोला, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो मदद मांग रही है। तभी एक सैनिक बोला, मेरे दादा एक महान जादूगर की कहानी सुनाते थे जो लोगों के मन पढ़ सकता था। अर्जुन तुरंत बोला, तो हमें उसे ढूंढना होगा। कहा जाता था कि वह जादूगर एक खतरनाक जंगल में रहता है जहां विशाल सांप और जहरीले कीड़े पाए जाते थे। अर्जुन और उसके दो साथी जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल, डरावनी आवाजें और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आखिर उन्हें दूर धुआं दिखाई दिया। वहाँ कोई घर है, अर्जुन बोला। वह घर एक गहरी खाई के नीचे था। अर्जुन रस्सी के सहारे अकेला नीचे उतरा। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा जादूगर बाहर आया। तुम कौन हो? उसने पूछा।
मैं अपनी राजकुमारी को बचाने आया हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। जादूगर गुस्से में बोला, मैं अब जादू नहीं करता। दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे तो क्या वो स्वार्थ नहीं होगा? जादूगर चुप हो गया। उसने अर्जुन का मन पढ़ा और देखा कि उसका दिल पूरी तरह सच्चा और निस्वार्थ है। आखिरकार वह अर्जुन के साथ महल आने को तैयार हो गया। महल पहुंचकर जादूगर ने अपनी शक्तियों से राजकुमारी की आत्मा को महसूस किया। कुछ देर बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, राजकुमारी पर काला जादू किया गया है। उसकी आत्मा एक काले क्रिस्टल में कैद है। राजा घबरा गए। ये किसने किया? जादूगर बोला, जिसने ये किया है वो महल के बहुत करीब का इंसान है। अर्जुन को अचानक एक योजना सूझी। अगले दिन उसने सबके सामने घोषणा की, हमें अपराधी मिल गया है। और उसने सीधे मंत्री राघव की तरफ इशारा किया। राघव गुस्से से चिल्लाया, ये झूठ है। लेकिन फिर वह टूट गया और बोला, हाँ, मैंने ही किया। राजा हमेशा राजकुमारी को अपनी संतान मानते थे, लेकिन मेरे बेटे को कभी वो सम्मान नहीं मिला। इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने स्वीकार किया कि वही जादुई हार असल में काले जादू वाला क्रिस्टल था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम पर भरोसा किया था। अर्जुन ने तुरंत काला क्रिस्टल तोड़ दिया। अचानक राजकुमारी आर्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पिताजी, राजा ने उसे गले से लगा लिया। पूरा महल खुशी से झूम उठा। राजकुमारी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि राघव ही दोषी है? अर्जुन मुस्कुराया। जादूगर उस काले क्रिस्टल की शक्ति को महसूस कर सकता था। मैंने सैनिकों को राज्य की सीमाओं पर नजर रखने भेजा। जब राघव उस क्रिस्टल को छिपाने की कोशिश कर रहा था, तब हम उसे पकड़ पाए। राजा बोले, तुमने सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, बल्कि मेरा पूरा परिवार बचा लिया। अर्जुन हंसते हुए बोला, अगर मुझे उस जादूगर की गुप्त सुरंग और जादुई लिफ्ट इस्तेमाल करने को मिलती रहे, तो मैं अपना इनाम समझूंगा।